अब गूंज में लिखा हुआ है पक्ष में बैठे हैं। आप देख लीजिए पक्ष में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, लिखा हुआ है। मैंने वही बात पढ़ के बता दी। जब आपको फोन किया होगा चैनल वालों ने तो बताया होगा कि आपको पक्ष में बैठना है, बीजेपी के साथ बैठना है, बीजेपी की बात करनी है। नमस्कार, आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ अजीब सी स्थितियां बनी हुई हैं और आप भी गाहे बिगाहे इधर उधर देख ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे। क्या मुस्लिम और यादव ये दोनों से कुछ अनबन चल रही है उत्तर प्रदेश में, और किससे अनबन चल रही है? वो है समाजवादी पार्टी से। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक मौलाना ने, यही मौलाना है जिनका नाम है मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी, AIMJ के अध्यक्ष बताए जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया था, अनुराग भदौरिया को जूते मारने की बात कर दिया था। आप सोच लीजिए, अब उन्होंने ही फिर से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को ISIS करार दे दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने कहा कि सपा की सरकार भले ही बने, ये जो बरेलवी जी हैं, ये समाजवादी पार्टी की ही सरकार चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जो है वो मुस्लिम बनना चाहिए। अब ये सवाल जो है ये चल रहा था न्यूज़ 18 इंडिया पे, ये डिबेट के समय चल रहा था। पहले तो इनके वीडियो को दिखाया गया और इस वीडियो में ये महानुभाव जी कह रहे हैं कि मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, खुल के वोट किया है, 100% वोटिंग किया है, लेकिन इसके बदले समाजवादी पार्टी ने हमको कुछ नहीं दिया। आगे इन्होंने कहा कि जब ये लोग कोई बात मुलायम सिंह यादव जी के पास लेके जाते थे तो उसका बाकायदे वो जवाब देते थे, चाहे वो कुछ कोई पत्र लिखते हों या कुछ ओरली बात करते थे तो उसमें उनको जवाब मिल जाता था। लेकिन अब जब मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, अखिलेश यादव जी जब से आए हैं, तब से उनके तरफ से मुसलमानों के तरफ से अगर कुछ उनको पत्र वगैरह भेजा जाता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। वो मतलब उसका जवाब नहीं देते हैं। अब इन्होंने एक बात और कहा, उन्होंने बोला कि उन्होंने एक मुस्लिम को, जो उत्तर प्रदेश में अगर सपा की सरकार आती है तो इन्होंने बात कही कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस बात को लेकर के इन्होंने अखिलेश यादव जी को पत्र लिखा, लेकिन जैसे ही इनका पत्र समाजवादी पार्टी के कार्यालय गया और इन्होंने एक वीडियो भी बनाया था इसको लेकर के और न्यूज़ 18 इंडिया पे इसको दिखाया भी था। अब हुआ क्या, जैसे न्यूज़ 18 इंडिया पे इनकी इस बातों को दिखाया गया, अब उस समय इनका ही कहना है कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उन्होंने फ़ोन करना चालू कर दिया, धमकी देना चालू कर दिया, गाली देना चालू कर दिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मौलाना जी सही बोल रहे हैं या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है अखिलेश यादव सही बोलते हैं। क्योंकि इनके हिसाब से अगर देखा जाए, मौलाना रिजवी के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा आपको लगेगा कि ये समाजवादी वाले इनको गाली गलौज कर रहे हैं। अगर इनकी बात, मुसलमानों की बात अगर नहीं सुन पा रहे हैं या ये लोग मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग इनको गाली गलौज दे रहे हैं। या तो इनकी बात सही है या तो समाजवादी पार्टी वाले जो प्रवक्ता हैं या तो उनके बड़े बड़े नेता हैं, वो कहते हैं मुसलमानों के लिए जितना समाजवादी पार्टी ने किया है उतना किसी ने कुछ नहीं किया है। अब ये समझ में नहीं आता है कि आखिर सही कौन है। आप मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, या पूरे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इनकी जो बात है, जो रिजवी साहब की बात है, मैं उनकी केवल बात कर रहा हूँ कि वो गाली सुन रहे हैं या उनको गाली दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, वो अलग बात है। अब हुआ कि आगे, अब यहाँ पे एक इसी बात को लेकर के एक चर्चा चली कि क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुस्लिम मुख्यमंत्री देने वाली है। अब ये मुख्यमंत्री मुस्लिम देंगे कि नहीं देंगे, इस बात की चर्चा जो है हमारे न्यूज़ 18 इंडिया पे वो उसका डिबेट चालू हो गया। अब वहाँ पे
जो समाजवादी, वहाँ पे 3-4 प्रवक्ता बैठे थे, उसमें शायद भाजपा का कोई प्रवक्ता नहीं था, केवल ये जो थे मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी थे और समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता थे। अखिलेश यादव के परिवार सब लोगों की जानकारी के लिए कि इससे पहले भी मैंने कुछ बयानात दिए। उस समय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है धर्मेंद्र यादव जी बैठे थे। अब धर्मेंद्र यादव जी जैसे उन्होंने कुछ बोलना चालू किया, तब तक ये महोदय जी उनको बोले कि धर्मेंद्र यादव तुम लोग ISIS के एजेंट हो। मैंने तो पहले वीडियो में बता दिया था कि इस तरीके से अगर किसी डिबेट में बात होती है तो प्योरली बहुत गलत होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है आजकल। तो मैं मानता हूं कि न्यूज़ चैनल वाले जो डिबेट रखते हैं उसकी TRP क्यों आती है, कैसे आती हो, तो मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये TRP जो लोग दर्शक होते हैं ना, वो केवल मज़े लेने के लिए बैठते हैं कि भाजपा वाले सपा का मज़ा ले रहा है, सपा वाला भाजपा के मजा ले रहा है, या कांग्रेस वालों का मजा ले रहा है, या ऐसे इंटरटेनिंग जो इनके प्रवक्ता होते हैं उनको बुलाया जाता है, बैठाया जाता है और कहा जाता है कि आप ये टॉपिक पे बात कीजिए, आप ये टॉपिक पे बात कीजिए। तो मुझे लगता है कि आप ये जिस जमाने में आप जी रहे हो, एक प्रवक्ता चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उस प्रवक्ता को मैं कहता हूँ जो सुनना चाहेगा तो उसके विचारों को समझने का प्रयास करेगा कि कोई भी पार्टी उसके विचार क्या हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रवक्ता आप आ जाएं, चाहे वो अनुराग भदौरिया हों, चाहे ये धर्मेंद्र यादव जी हों, या अन्य बहुत सारे लोग हैं, उसमें हैं नो डाउट, उसमें कुछ लोग हैं जो बातें जो तथ्यों पे बात करते हैं, लेकिन कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं कि जो बिना तथ्यों के उनको एकदम फटफट कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। इस पूरे डिबेट पे मैंने ये देखा कि ISIS का किसी प्रवक्ता को इस तरीके से ISIS बताना, वो भी किसी मौलवी के द्वारा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि अगर यही कोई बीजेपी का प्रवक्ता इस बात को कह देता कि वो ISIS का एजेंट हो आप, तो मैं सही बता रहा हूँ कि पूरे समाजवादी वाले लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर देते और फट करके इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस होता कि क्या होता आप कुछ समझ ही नहीं सकते हो। लेकिन धर्मेंद्र यादव की जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए वो आए थे, मौलाना रिजवी ने ISIS का आतंकवादी उनको कह दिया, उसके ऊपर एक शब्द में इवन धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम ऐसा मतलब परिचय अपने आप को दिया, बड़ी संजीदा। ठीक है, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इतने दबाव में है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अब आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, एक बात बताओ, समझो, किसी के पार्टी के प्रवक्ता को अगर आप इस तरीके से अपशब्दों का प्रयोग करोगे, वो शायद टीवी डिबेट पे न्यूज़, चूंकि वो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पे बैठा हुआ है, तो भले कुछ ना बोले, लेकिन क्या उसके मन में, उसके दिल में उसका बेइज्जती का भाव नहीं होगा? अब आप ही बताइए। तो जिस पार्टी के प्रवक्ता के मन में, दिल में इस तरीके से बेइज्जती का भाव होगा, और जो मुसलमान गालियां दे रहे हैं या गाली सुन रहे हैं, तो कितना कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले डिबेट में कोई एक्सपर्ट होना चाहिए। ऐसे जो जिस तरीके से अपशब्दों का प्रयोग करने वाले जो प्रवक्ता हैं, उन प्रवक्ताओं को तो सबसे पहले ये न्यूज़ वालों को बुलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी गलती इन्हीं से ही स्टार्ट होती है और ये एक एंटरटेन बना देते हैं उसको। मैं कहता हूं कि सरकारों के उसको पर लगाना चाहिए, क्योंकि ये आप जो परोस रहे हो, जो दिखा रहे हो, न्यूज़ मतलब क्या है? न्यूज़ का मतलब ही है आप केवल आप खबरें दो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ रिपोर्ट। ये जो न्यूज़ का रिपोर्ट का मतलब यही होता है ना, जो न्यूज़ होती है, जो चारों भारत के कोने कोने की खबरें आप बताओ। लेकिन अगर आपको लगता है
कि इस प्रकार के मौलवी मौलाना अगर किसी पार्टी के प्रवक्ता को इस तरीके से कह रहे हैं, आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन्हें मुझे लगता है सारे न्यूज़ चैनल को बाइकआउट करना चाहिए। अब ये कहोगे कि उनका फंडामेंटल राइट है, तो भाई फंडामेंटल राइट है तो आप जनता के बीच जाओ, आप ये सब बोलो। कोई ज़रूरी है कि फंडामेंटल राइट का प्रयोग वो किसी चैनल पे ही कर सकें? मुझे नहीं लगता है कि किसी चैनल पे फंडामेंटल राइट होता है कि नहीं इस चैनल पे मुझे जाना मेरा फंडामेंटल राइट है। भाई मेरा भी तो फंडामेंटल राइट है, मैं भी तो चाहता हूँ किसी चैनल पे जाना, लेकिन मुझे लोग नहीं बुला रहे हैं। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उनसे कहीं आगे ज़्यादा जानकारी रखने वाले होते होंगे, लेकिन उनको नहीं बुलाया जाता है। तो मेरा मानना ये है कि इस तरीके से अगर कोई बात होती है और किसी व्यक्ति को ISIS का एजेंट करार दिया जाए किसी मौलाना के द्वारा, और उस मौलाना का ये दर्द हो कि उसको धमकियाँ दी जा रही हैं, गालियाँ दी जा रही हैं, तो ये सब भी मुझे लगता है बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो मुसलमानों के जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी जो आवाज़ है, जो उनका कहना है कि भाई मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, समाजवादी पार्टी के पास अगर उनका ये ऐसी गुहार है तो मैंने होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, भाजपा को लेकर के अगर आप सवाल पूछते हो कि नहीं भाजपा मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे रही, भाजपा मुसलमान, उनका तो सिंपल है ना, वो तो ओपनली बोल चुके हैं कि नहीं हम ये कारणों से मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं, लेकिन मंत्री जरूर बना देते हैं। तो जो चीज़ें ओपन है तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर इस तरीके से बातें कोई कहता है तो अपने, देखिए पार्टी के आप प्रवक्ता भले हो कुछ भी हो, तो पार्टी को अपने उस प्रवक्ता का भी सम्मान करना चाहिए, और न्यूज़ एंकरों को भी, न्यूज़ जो एंकर है, जो न्यूज़ वाले चैनल हैं, उनको भी हर व्यक्ति का सम्मान करते हुए जो भी इस प्रकार से शब्दों का उपयोग करता है उसके खिलाफ उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो ये बातें हैं ये कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और किसी को नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो डिबेट चलते रहते हैं और इस तरीके से लोगों का गाली गलौज होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप पर्सनली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आप हमारे चैनल पे आइए, मेरा वीडियो देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या इस तरीके से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।